हेलो दोस्तों, आई एम प्रोफेसर अनूप कुमार, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल से। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का अर्थमेटिक ऑपरेशन। पिछले क्लास में हमने नंबर सिस्टम पढ़ लिया था, बाइनरी नंबर सिस्टम, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल आपको होमवर्क दिया था जो आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप पे अपडेट करेंगे कि कौन पढ़ रहे हैं कौन नहीं पढ़ रहे हैं, इसका भी अपडेट हमें होना चाहिए। उसके बाद हम सारे स्टूडेंट को जज करेंगे, ठीक है, कौन अच्छे से पढ़ रहे हैं कौन नहीं। तो आज हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेशन में पहला है बाइनरी अरिथमेटिक। बाइनरी अरिथमेटिक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन भी होता है। तो ये सब उसी तरह दूसरा हम पढ़ेंगे बाइनरी के बाद ऑक्टल अरिथमेटिक। ऑक्टल अरिथमेटिक में भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर हेक्साडेसिमल में एडिशन, सब्ट्रैक्शन देखेंगे। तो आज हम देखते हैं बाइनरी एडिशन। तो आप लोग पहले पढ़े होंगे डिजिटल में, अगर कभी भी पढ़े होंगे तो हम लोग हमेशा 0 0 यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम लोग कैरी लेते थे तो रिजल्ट से जो लिमिट को एक्सीड करता था, है ना, जैसे 10 + 11, है ना, तो 10 + 11 करते थे, ऐसे लिखिए 101 + 111। तो 1 + 1 2, है ना, कैरी इसमें जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे 10 9 + 9 9 9 कितना हो गया 18। तो यहाँ 8 लिखते थे और 1 कैरी यहाँ पे फॉरवर्ड हो जाता था। फिर 1 + 1 + 1 टोटल हो गया 3। तो ये कैरी यहाँ पे शिफ्ट हुआ ना। 9 + 9 18 होता है, लेकिन मैंने यहाँ लिखा 8। 1 कैरी शिफ्ट हो गया उसके लेफ्ट साइड वाले डिजिट पे, जहाँ पे लेफ्ट साइड में हम ऐड करेंगे। तो उसी तरह बाइनरी में भी कैरी होता है। तो 0 + 0 जब करेंगे तो 0 होगा, 0 + 1 करेंगे तो 1 होगा, 1 + 0 करेंगे तो 1 होगा, लेकिन 1 + 1 करेंगे तो 0 होगा और एक कैरी बाहर निकलेगा, है ना, ये ठीक है। तो वही मैंने लिखा है 0 + 0 0 कैरी 0, 0 + 1 1 कैरी 0, 1 + 0 रिजल्ट 1 कैरी 0, 1 + 1 रिजल्ट 0 और कैरी 1। तो ये एक्सेप्शनल हो गया। तो ये आपको ध्यान देना है, इसका सम बाइनरी एडिशन में और उसका कैरी, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा नोट लिख करके लिखा है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर डिजिटल सिस्टम में एडिशन लिखा हुआ है तो उसका मतलब कुछ और है, और गेट लिखा हुआ है यानी कि 1 और 1 लिखा हुआ है और इसका रिजल्ट पूछ रहा है तो उसका कुछ और मतलब होगा, ठीक है। तो 1 + 1 यानी कि एडिशन कह रहा है तो रिजल्ट होगा मेरा 0, लेकिन कैरी 1 जनरेट होगा। उसी तरह अगर और गेट दिया हुआ है यानी कि और गेट, कोई और गेट है, ये और गेट है, ये 2 इनपुट पिन है, यहाँ से 1 दिया और यहाँ से 1 दिया तो रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। और गेट क्या करता है, दोनों को ऐड कर देता है, और डिजिटल में 1 + 1 1 होगा और गेट के द्वारा। लेकिन वही एडिशन किया जाए तो 1 + 1 0 हो जाएगा और कैरी जनरेट होगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्शनल लिख दिया है कि आपको फ्यूचर में जब रिवाइज करें तो कन्फ्यूज ना हो, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल ये दिया हुआ है 1 0 1 1, 0
1 0 0। अब बताइएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 क्या होगा? यहाँ देखिए 1 प्लस 0 रिजल्ट 0। कोई कैरी हो रहा है? नहीं, कैरी 0 है। फिर 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 होगा ना, रिजल्ट 1 है ना। हम सम कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो 1 प्लस 0 1, लेकिन कैरी, कोई कैरी यहाँ पे जनरेट नहीं हो रहा है, 0 कैरी है। फिर 1 प्लस 0 1, कोई कैरी नहीं, 0 कैरी। 0 प्लस 1 1, कोई कैरी नहीं। 1 प्लस 0 1, ये मेरा रिजल्ट हो गया विदाउट कैरी, कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। ठीक है, पहला एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल मेरा ये है 1 1 0 1 1 0, फिर है 1 0 1 1 1 1। ये दोनों को आपस में ऐड करना है। तो 0 प्लस 1, यहाँ देखिए 0 प्लस 1 1 होगा और कैरी 0। तो 0 प्लस 1 1, कैरी 0, यहाँ पे 0 कैरी। फिर 1 प्लस 0 क्या है? 1 प्लस 1 है। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होगा? 0 और कैरी 1, तो 0 हो गया और कैरी हो गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया 1। उसी तरह अब यहाँ पे देखिएगा कैरी जो शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे 3 डिजिट हो गए, 1 1 1, उसका रिजल्ट 1 आया। कैसे? देखिए, पहले ये दोनों को देखना है। 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 प्लस 1 0 होता है, तो रिजल्ट 0 हो गया। और कैरी देखिए एक बार अच्छे से, ये 1 प्लस 1, इसको अच्छे से देखिएगा, हमें ये दोनों देखना है ना, ये दोनों को देखना है, ये दोनों को। 1 प्लस 1 रिजल्ट 0 और कैरी जनरेट हुआ 1, वो 1 मैंने यहाँ लिख दिया है, देखिए। ठीक है, कैरी को मैंने लिख दिया यहाँ। लेकिन 1 प्लस 1 क्या हुआ? 0। अब इस 0 को किससे ऐड करना है? इस 1 से। तो 0 प्लस 1, ये 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 है ना। तो रिजल्ट हो गया 1 और कैरी जनरेट हो गया 1। बस सिंपल है। दोनों हर दो यूनिट को ऐड कीजिए, जो रिजल्ट आया फिर उसको आपस में ऐड कीजिए, फिर जो रिजल्ट आया यहाँ लिख दीजिए, और जितना जो कैरी जनरेट हो गया वो यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए। 1 प्लस 0 1, और 1 प्लस 1 0, और 1 प्लस 1 के वजह से कैरी जनरेट हुआ 1। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से कैरी जनरेट हो गया। फिर 1 प्लस 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 1 क्या होता है? 1 प्लस 1 होता है 0, और 0 प्लस 0 0, लेकिन इसके वजह से कैरी जनरेट हो गया 1, जो यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये दो 1 को ऐड कीजिए। 1 प्लस 1 क्या हो गया? 0, लेकिन कैरी जनरेट हो गया 1। फिर 0 प्लस 1, 0 प्लस 1, ये दोनों को ऐड कीजिए 1, तो रिजल्ट हो गया मेरा 1, रिजल्ट हो गया 1, और कैरी जनरेट हो गया 1। अब ये लास्ट में जो कैरी जनरेट हो गया वो यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया सिंपल। ये रिजल्ट है मेरा, ये फाइनल रिजल्ट आ गया, और ये बार बार जो कैरी जनरेट हो रहा था वो है ये। ठीक है, तो ये हो गया बाइनरी एडिशन। उसी तरह बाइनरी सब्सट्रैक्शन में, बाइनरी सब्सट्रैक्शन में क्या करना है? ये दोनों का डिफरेंस है, और ये बोरो है ना, उधार लेते हैं सब्सट्रैक्शन में, तो जो हमें देना रहता है वो ये चीज़ है ना। जो उधार लेते हैं तो बाद में देना रहता है ना, डिफरेंस निकालते हैं,
तो उसका बोरो ये है और ये दोनों का डिफरेंस है, और दोनों का डिफरेंस का ये रिजल्ट है। ठीक है, तो 0 माइनस 0 0, लेकिन बोरो 0। उसी तरह 0 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट 1 होगा, और बोरो 1, क्योंकि हम लिए कितना 1, तो 0 माइनस 1 करेंगे तो रिजल्ट 1 और बोरो 1। उसी तरह 1 माइनस 0 रिजल्ट 1, लेकिन बोरो 0। 1 माइनस 1 रिजल्ट 0 और बोरो 0। तो यहाँ पे ये एक एक्सेप्शनल हुआ, बोरो निकल के आया 1। 0 माइनस 1 पे यहाँ पे बोरो आ गया, 0 माइनस 1 पे बोरो आ गया। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल देखिए, 1 0 0 1 0 1 1 0। अब दोनों में सब्सट्रैक्शन करना है, तो 1 माइनस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमेशा, है ना, हमेशा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, इस स्टेप को अपनाना है। 1 माइनस 0 रिजल्ट 1, कोई बोरो नहीं। 0 माइनस 1 पे ही बोरो होता है। ठीक है, तो अब बताइए, सिंपल एक क्वेश्चन हम पूछते हैं, 9 4 5 2 6 1 दिया हुआ है। अब बताइए, 5 माइनस 2 किए 3, ये हम डेसिमल नंबर सिस्टम पे कर रहे हैं, जो हम लोग रियल लाइफ में हमेशा कैलकुलेशन करते हैं, हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम पे। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3 हो गया, लेकिन 4 माइनस 2 करने के लिए हम क्या करते थे, इससे बोरो लेते थे, तो ये कितना हो जाता था 14। 14 माइनस 6 किए तो 14 माइनस 6 किए तो कितना हो गया 8, लेकिन यहाँ पे कितना बच गया 9 नहीं, अब 8 बच गया ना, क्योंकि इससे तो लिए हम, इससे 1, यहाँ से 1 निकला है ना, यहाँ से कितना निकला 9 से 8 हो गया, यानी कि 1 निकला, लेकिन यहाँ पे गया कितना 10, तभी तो 14 हो गया ना, है ना। तो यहाँ से 1 माइनस हुआ, 1 घटा, बोरो जब लिए तो यहाँ पे 9 से 8 हो गया, लेकिन जब इसके पास गया बोरो, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में इसका रेडिक्स 10 होता है ना, डेसिमल नंबर सिस्टम में यहाँ से -1 हुआ, 9 से 8 हो गया, लेकिन यहाँ पे गया कितना, डेसिमल नंबर सिस्टम बोरो 10, तो 10 प्लस 4 14, 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, तो ये रिजल्ट हुआ, है ना। इसमें मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से जब बोरो लिया, तो बोरो यहाँ से 9 था, पहले 9 था, तो यहाँ से ऐसा नहीं कि एक, यहाँ से एक उठा रहे हैं, 1 यूनिट उठा रहे हैं और यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं, 4 प्लस 1 5 कर दे रहे हैं, नहीं, लिए तो यहाँ से 1, ये 9 से 8 हो गया, 1 लिए, लेकिन यहाँ पे गया कितना 10 यूनिट। क्यों, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम में सब्सट्रैक्शन कर रहे थे हम, डेसिमल नंबर सिस्टम पे, तो जो भी नंबर सिस्टम होगा उतना यूनिट बोरो आता है ना। तो हम बाइनरी सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो 2 बोरो आएगा, ऑक्टल में सब्सट्रैक्शन बोरो ले रहे हैं तो 8 आएगा, हेक्साडेसिमल में ले रहे हैं तो 16 आएगा, है ना। जितना उसका बेस या रेडिक्स होता है वही उतना बोरो आता है। ठीक है, तो मेरा समझाने का मेन पर्पस यही था। अब देखिए 1 0 0 1 0 1 1 0, ये दोनों सब्सट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो 1 माइनस 0 1 सिंपल है, लेकिन 0 माइनस 1 रिजल्ट 1, लेकिन बोरो होगा, है ना। तो अब देखिए 0 माइनस 1 करेंगे तो बोरो तो 1 होगा, लेकिन वो बोरो कैसे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, वो कैसे देखना है। 1 माइनस 0 तो हो गया 1, अब क्या करना है, अब इसे बोरो चाहिए, क्योंकि ये 0 है तो बोरो चाहिए, तो इससे लेगा, इससे लेगा, इसके पास तो खुद 0 है, तो ये किससे लेगा, इससे लेगा। ठीक है, तो इससे लिया तो इसके पास कितना हो गया, इसके पास कितना हो गया
बोरो यहाँ से 1 इस 1 से लेगा तो यहाँ पे तो 1 से 0 कर दिया बोरो लेगा तो, लेकिन कितना लेगा 2 यूनिट ना, 2 यूनिट इसके पास गया, इसके पास, ठीक है। अब ये इसको देगा तो ये इसको देगा तो ये भी इसमें से 1 देगा, तो इसके पास भी कितना गया 2 यूनिट, लेकिन अब इसके पास कितना रह गया, इस लाइन के पास 2 से 1 हो गया ना, है ना, क्योंकि 1 यूनिट माइनस हुआ, लेकिन बोरो जब भी इस दूसरे के पास जाता है तो जो भी बेस होता है वो जाता है ना। तो देखिए इसको अच्छे से देखिए फिर से, है ना। पहला तो शुरुआत में 1 माइनस 0 आसान था, 1 हो गया, लेकिन 0 माइनस 1 में इसे बोरो चाहिए तो पहले वाले से लेगा, पहले वाला खुद 0 है तो वो फिर पहले वाले से लेगा, तो इससे बोरो लिया, लेकिन यहाँ गया कितना 2, फिर ये इसको देगा तो यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, ठीक है। लेकिन इस 2 के जगह क्या हो गया 1 हो गया ना, क्योंकि ये इसको शिफ्ट इसको दिया तो बोरो दिया तो 2 हो गया, लेकिन इसमें से 2 माइनस 1 1 हो गया, ठीक है, समझ गया। अब यहाँ से जो बोरो निकला था तो ये 1 से 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए 2 माइनस 1 कितना हो गया 1, 1 माइनस 1 0, 0 माइनस 0 0, ये मेरा रिजल्ट आ गया। ये मेन कॉन्सेप्ट है किसी भी सब्सट्रैक्शन में, किसी भी नंबर सिस्टम पे करने के लिए हमेशा बेस को ध्यान रखना है। बेस कितना बेस है, वो 2 बेस है, 10 बेस है, 8 बेस है या 16 बेस है, कौन सा नंबर सिस्टम है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। नहीं समझ में आया फिर से बैक जाइए, फिर से समझिए। बहुत ज़्यादा डाउट हो रहा है तो इस नंबर सिस्टम को, इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, आ गया 9। इस बाइनरी सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए, आ गया 6। दोनों में माइनस कर दीजिए, आ गया 3। डेसिमल नंबर सिस्टम तो आप तो ज़िंदगी भर यही करते आ रहे हैं, जोड़ घटा गुना भाग, है ना। तो 9 माइनस 6 3 आंसर आ गया। अब इस 3 को बाइनरी में लिख दीजिए आप, हो गया, ये रिजल्ट आ गया मेरा, ठीक है। तो सिंपल। अब देखिए ऑक्टल अरिथमेटिक 0 1 2 3 4 5 6 7, ऑक्टल में इतना ही लिखते हैं, टोटल 8 यूनिट होता है 0 to 7। इसका जो बाइनरी होता है ना, वो जो भी बाइनरी क्या होगा 0 0। ऑक्टल में हमेशा 3 यूनिट में लिखते हैं ना, 3 यूनिट में लिखते हैं, तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1, ये हो गया। तो ये तो ऑक्टल का हो गया, ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। सेम डेसिमल का भी यही होगा, डेसिमल और ऑक्टल 0 to 7 सेम होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, सेम बाइनरी नंबर सिस्टम होता है ना। डेसिमल नंबर 2 का भी बाइनरी यही होगा, ऑक्टल नंबर 2 का भी बाइनरी यही होगा, इसलिए हम यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं कि डेसिमल और ऑक्टल 0 to 7 सेम वैल्यू है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये समझ लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ऑक्टल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने से पहले एक चीज़ समझिए कि ऑक्टल का साइकिल कहाँ से रिपीट होगा। जैसे डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 होता है नहीं ना,
9 के बाद फिर से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से साइकिल रिपीट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4। उसी तरह ऑक्टेल में जो साइकिल रिपीट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7, ये साइकिल रिपीट होगा। तो अब देखिए ये हम क्यों बताएं, इसको समझने से पहले अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में। एरिथमेटिक एडिशन कर रहे हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम का, यानी कि ये जो 45 दिया हुआ है क्वेश्चन में ये ऑक्टल में है, ठीक है। और ये जो 36 दिया हुआ है ये 36 भी ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिया हुआ है। ये दोनों का एडिशन बोल रहा है कि एडिशन कीजिए, ठीक है। कर देते हैं एडिशन। 5 + 6 कितना होता है एक्चुअल में? 11 होता है ना, 11 होता है। अब ध्यान दीजिएगा 100% कैरी जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्टेल में 0 to 7 ही एग्जिस्ट करता है ना, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट क्या 11 है, 11 है, यानी कि अपने लिमिट से ज़्यादा है, लिमिट से ज़्यादा है। तो अब देखिए लिमिट से ज़्यादा है और कितना लिमिट ज़्यादा है इसको देखने से पहले 11 तक गया है ये, 5 + 6 11। अब देखिएगा 0 to 7, 7 के बाद साइकिल जब रिपीट होगा तो 8 8 9 10 11, ये रिजल्ट है मेरा, यही रिजल्ट आया है। लेकिन एक्चुअल में ये रिजल्ट ऑक्टल में नहीं लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? 0 to 7 हो गया, 7 के बाद 8 को 0 लिखेंगे, 9 को 1 लिखेंगे, 10 को 2 लिखेंगे और 11 अगर आया तो रिजल्ट होगा मेरा 3, तो रिजल्ट हो गया 3। लेकिन ये 0 to 7 से अपना साइकिल रिपीट कर रहा है ना, लिमिट से ज़्यादा हो गया, 7 से ज़्यादा आया, यानी कि 8 9 10 11 कुछ भी आता है 7 से ज़्यादा, तो एक कैरी जनरेट होगा और वो कैरी नेक्स्ट अपने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो एक कैरी शिफ्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़िए 1 + 4 + 3, तो कितना हो गया 8 आ गया, 8 आ गया ना, 4 1 5 5 3 8। इस 8 को भी देखिए 0 to 7 ही होता है ना ऑक्टेल में, 7 ही मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है जोड़ने पे? 8 आ रहा है। डेसिमल नंबर सिस्टम पे अगर जोड़ते हैं तो 8 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम ऑक्टेल में जोड़ना है ना। तो ऑक्टेल में जोड़ना है तो 7 के बाद 8 आ रहा है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 1, सॉरी 8 को क्या लिख सकते हैं 0, तो रिजल्ट हो गया मेरा 0। अब देखिएगा ये भी एक कैरी जनरेट करेगा 1, क्यों? क्योंकि 8 आ गया था ना, 8 आ गया यानी कि 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है यानी कि 8, हम 7 से ज़्यादा हमेशा आएगा तो कैरी जनरेट होगा। एडिशन अगर ऑक्टेल में कर रहे हैं तो कैरी जनरेट हुआ, जो कैरी ये जनरेट हुआ वही मैंने यहाँ लिख दिया है ना। तो कितना हो गया 103 आंसर। नहीं समझ में आया फिर से बैक जाइए और इसको समझिए, जो मैंने बताया उसको फिर से रिपीट कीजिए। उसी तरह सब्सट्रैक्शन में सिंपल है, बोरो लेना है। बोरो कितना लेंगे? 8 यूनिट बोरो लेंगे। जैसे अगर इससे अगर बोरो ले रहे हैं है ना, ये 6 - 5, इसको समझिएगा। 6 - 5 सिंपल है ना, 6 भी इसके लिमिट में है और 5 भी इसी के लिमिट में है, तो 6 - 5 सिंपल 1 हो गया, ठीक है। 5 - 7, 5 और 7 दोनों इस लिमिट में है, ठीक है। तो 5 - 7 तो ऑब्वियसली ये बोरो लेना पड़ेगा, तो यहाँ से बोरो लिया मैंने और यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो 1 से बोरो लिया तो ये तो 0 हो गया, 1 तो 0 हो गया, चलिए इसको 0 कर दिया। लेकिन ये जो बोरो दिया वो कितना देगा बोरो यहाँ पे? तो 8 देगा ना, 8 देगा ना बोरो। क्यों? क्योंकि हम ऑक्टल नंबर सिस्टम पे सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे 8 आ गया, तो 8 + 5 कर दीजिए, तो 8 + 5 कितना हो गया 13। अब 13 - 7 कीजिए, तो 13 - 7 डेसिमल में करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 ना, 6।
आंसर आ गया 6। तो ये मेरा हो गया 61 आंसर। उसी तरह इसको सब्सट्रैक्शन कीजिए, सिंपल है। तो हमेशा सब्सट्रैक्शन में एक बात को ध्यान रखिएगा, तो पिछले वाले से अगर बोरो हम ले रहे हैं तो वहाँ से तो बोरो लेंगे तो वहाँ 1 यूनिट सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, घट जाएगा 1 यूनिट। लेकिन दूसरे पे अगर बोरो शिफ्ट हो रहा है तो वो ध्यान देना है कि कौन से नंबर सिस्टम है। अगर बाइनरी है तो 2 यूनिट शिफ्ट होगा, ऑक्टेल है तो 8 यूनिट शिफ्ट होगा, ठीक है। उसी तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। ये लंबा हो जाएगा क्लास, तो मैक्सिमम बाइट का हो जाएगा तो अपलोड भी होने में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, उसका अरिथमेटिक और सब्सट्रैक्शन देखेंगे, और उसके बाद हम सीधा मूव करेंगे कॉम्प्लीमेंट पे। 1s कॉम्प्लीमेंट, 2s कॉम्प्लीमेंट, 7s, 8, 9s, 10, 15s कॉम्प्लीमेंट जिसको F कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, फिर 16 कॉम्प्लीमेंट, है ना। तो सबको हम कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ग्रे कोड, BCD कोड, एक्सिस कोड, फिर उसके बाद ग्रे कोड का भी दोनों पार्ट देखेंगे। उसमें 2 तरह से कन्वर्जन है, एक तो बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गेट के एग्ज़ाम में, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम में, और बहुत सारे PSU में, जैसे कि इसरो हो गए, तो सब जगह इसके कंपटीशन एग्ज़ाम में इसको बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं। और मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो गलत करके आते हैं, ठीक है। जो बहुत ईजी है, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं। एक बार पढ़ लिए ध्यान से, कभी नहीं भूलिएगा उसको। थैंक यू सो मच।